दोस्तों इस देश में मिडिल क्लास होना किसी डेंजरस स्टंट से कम नहीं है। मोदी सरकार रोज सुबह उठती है और सोचती है कि आज चलो जनता के साथ कौन सा नया गेम खेले। पहले इस सरकार ने बोला कि भाई साहब E20 तेल लाएंगे, गाड़ी मक्खन की तरह चलेगी। जनता ने इनके ऊपर भरोसा किया, फिर ये कूद गए E35 पर, फिर बोले नहीं नहीं अब E85 डालेंगे और मार्च 2024 में बड़े शान से इस देश में E100 लॉन्च कर दिया और साल 2025 तक पेट्रोल पंप पर इसका जाल बिछाया गया। और अब साल 2026 आते आते नीति आयोग और मंत्रालय में बैठे बड़े बड़े सरकारी बाबू और IAS ऑफिसर अब पूरी तरह हमारे गले पड़ने पर आ गए हैं कि बेटा अब तो तुम्हें यही 100% इथेनॉल का कचरा झेलना पड़ेगा। मतलब दोस्तों हमारी गाड़ियां नहीं है, इन मंत्रियों के लैब के चूहे हैं कि जिन पर हर 6 महीने में नया तेल थोप दिया जाता है ताकि मिडिल क्लास अपनी गाड़ी को गैरेज में ले जाकर रोता रहे। अब जरा दोस्तों अपनी टाइम मशीन में बैठो और थोड़ा पीछे चलो जुलाई 2023 में, जब राजस्थान के प्रतापगढ़ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी स्टेज पर खड़े होकर बड़े धांसू अंदाज में कहते हैं कि अगर देश का किसान खुद ही इथेनॉल बनाने लगे तो पेट्रोल की कीमत सीधे गिरकर 15 रुपए लीटर हो जाएगी। 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। और भाई साहब जुलाई 2023 का वो दिन था और अब 2026 चल रहा है। पूरे 3 साल से इस देश की भोली जनता पेट्रोल पंप पर लाइन लगा लगा कर ढक्कन खोल खोल कर देख रही है कि कब आसमान से वो 15 रुपए वाला अमृत टपकेगा। लेकिन पेट्रोल पंप पर आज भी 3 डिजिट वाला आंकड़ा देखकर जेब में सीधे आग लग जाती है। गडकरी जी ने तो सपना दिखा दिया, लेकिन उस सपने के पीछे जो इथेनॉल 100 का एक तगड़ा झोल है, मंत्री जी के बेटों की कंपनियां के नाम के साथ उनकी अंधाधुंध और जो फ्रॉडबाजी का खेल है, आज उसे हम लोग पूरी तरीके से नंगा करने वाले हैं। और साथ ही इन पॉलिसीज को बनाने वाले उन भ्रष्ट IAS ऑफिसर का पर्दाफाश करेंगे जिनके घरों से यार करोड़ों का यार काला धन निकलता है। और हाँ, ये भी बताएंगे कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो 2029 के चुनाव में जनता इन नेताओं और इनकी हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायक और सांसद की खरीद फिरोख्त का गंदी राजनीति का ऐसा तगड़ा तमाशा बनाएगी कि गडकरी जी को सीधा इस्तीफा देना पड़ेगा और ये बीजेपी वाले पूरा सत्ता से बाहर मिलेंगे। तो दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज आपको पूरा फुल डिटेल में बताने वाले हैं कि इथेनॉल क्या होता है और आखिर नितिन गडकरी यार क्यों इथेनॉल यार पूरे इंडिया पर थोप रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब जरा इस E100 यानी 100% इथेनॉल के नाम के नए खिलौने को देख लो, जिसे ये लोग ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे देश का गरीबी मिट जाएगा। अरे भाई इथेनॉल कोई अमृत नहीं है, ये गन्ने और मक्के का वो रस है जो तुम्हारी चलती हुई गाड़ी की अर्थी उठाने के लिए काफी है। पहली बात तो ये इस इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से भी कम होती है। दोस्तों इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम लोग अपने गाड़ी में पेट्रोल की जगह इस चमचमाती हुई इथेनॉल को डालेंगे तो हमारी गाड़ी का माइलेज सीधे 25 से 30% गिर जाएगा। इसका मतलब जो गाड़ी पहले सीधे 50 का एवरेज देती थी वो सीधे 35 पर आकर दम तोड़ देगी और साथ ही गाड़ी का इंजन का यार अर्थी उठ जाएगा। तो भाई अगर इस सरकार ने तेल सस्ता थोड़ा दिखा भी दिया तो वो तेल इतनी जल्दी खत्म होगा कि हम लोग सिर्फ रास्ते में पेट्रोल पंप और मैकेनिक को ढूंढते ही नजर आएंगे। दोस्तों ये तो वही बात होगी कि डिस्काउंट के चक्कर में 100 रुपए सस्ता सामान खरीद लिया, लेकिन उस सामान को घर ले जाने के लिए हमको 200 रुपए का भाड़ा ही लग गया। और तो और दोस्तों सबसे बड़ा मजाक सुनो कि ये E100 यानी कि इथेनॉल 100% नॉर्मल गाड़ी में डाल भी नहीं सकते हैं, और अगर गलती से डाल भी दिया ना तो इसका कोरिसिव नेचर हमारी गाड़ी के पाइपलाइंस और रबड़ के पार्ट्स को ऐसे गला देगा जैसे एसिड प्लास्टिक को गला देता है। दोस्तों इस इथेनॉल 100 के लिए हम लोग को चाहिए स्पेशल फ्लैक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां जिनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि आम आदमी अपनी दोनों किडनियां और घर का बर्तन भी बेच देना तब भी हम लोग यार खरीद ना पाएंगे। और तो और ऊपर से ये इथेनॉल हवा से पानी सोखने में एक्सपर्ट है, यानी अगर गाड़ियां गैरेज में खड़ी रही तो टैंक के अंदर तेल की जगह पानी का रहता बन जाएगा। तो भाई मैं नितिन गडकरी जी से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ है वो 15 रुपए लीटर का फायदा। अगर हम लोग 15 रुपए लीटर का इथेनॉल भरवाएंगे भी तो हम लोग को खर्च उससे ज्यादा ही पड़ जाएगा जितना अभी पेट्रोल पड़ रहा है। पेट्रोल 113 रुपए यार हम लोग को मिल रहा है, वो राहत है इथेनॉल से कम। नितिन गडकरी जी अपने बेटे को अंबानी बनाने के लिए पूरे देश के लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं। पापा जब से आपने 100% एथेनॉल वाली फाइल पर साइन किया है मेरी कंपनी का मुनाफा 740% बढ़ गया। तिजोरी छोटी पड़ रही है पापा। अरे बाबू मेरे रहते तुम्हारा पति ना बनूं, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो हमारा फर्ज है। लोग बिजनेस के लिए MBA करते हैं, मुझे तो बस सही मंत्रालय में पापा मिल गए। अब तुम जनता की गाड़ियों की टंकी में गन्ने का जूस डालो और अरबपति बनो। लोग सोचेंगे देश का विकास हो रहा है, उन्हें क्या पता कि असली विकास तो सिर्फ मेरे घर का हो रहा है। अबे ओए
गन्ने का जूस डाल डाल के हमारी गाड़ियों का इंजन खराब कर दिया। टंकियों पर मधुमक्खियां जम गई हैं और कार्बोरेटर में चींटियां लग गई है रे। ये बाहर कौन चिल्ला रहा है पापा? तुम इग्नोर करो जियान बेटा, कोई पागल होगा। तुम्हारा पति बनने पर ध्यान दो। दोस्तों सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में अक्सर ये मुद्दा उठता है कि नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी को अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जोड़ेंगे तो नाम सामने आता है पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड का, जिसके बाद में वैद्यनाथ कॉमर्शियल सर्विस जैसे कंपनियों का नाम जोड़ा गया और साथ ही मानस एग्रो एंड इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी कंपनियां यार इस पूरे खेल में इन्वॉल्व है। इस सबका यार नाम जुड़ा जा रहा है और इस सारी कंपनी का शेयर यार लगभग नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी का है और जो बड़े पैमानों पर इथेनॉल और बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में नाम शामिल हैं। मेरे लिए भी कुछ करो पापा, मैं भी बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। तुम टेंशन मत लो बाबू, मैं हूं ना, मैं तुम्हें एक कंपनी चालू करके देता हूँ जिसमें तुम गन्ने का जूस बनाना, मैं उसे पेट्रोल बोलकर जबरदस्ती जनता की गाड़ियों में डलवा दूंगा। तुम भी बहुत जल्दी करोड़पति बन जाओगे। कल नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यार ये साफ कह दिया कि 100% इथेनॉल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब हर पेट्रोल पंप पर इथेनॉल मिलेगा। ये साफ साफ यार दादागिरी हो गई कि हम लोग यार जब अपने फेवर में यार उस मिनिस्टर को बैठाते हैं वहां पे कि कम से कम डिसीजन ऐसा ले कि जो यार पब्लिक को फायदा हो, ऐसा डिसीजन ना ले कि यार जो पब्लिक को लॉस हो। लेकिन ये लोग ने ऐसा डिसीजन ले रखा है कि लगता है नेपाल और बांग्लादेश वाला सिचुएशन यहाँ पे भी लाना ही पड़ेगा। तो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन किया है। अब भाई क्रोनोलॉजी समझो, एक तरफ मोदी सरकार संसद में बैठकर नियम बनाती है कि देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग को पहले E20, E35 और E85 और अब सीधा E100 यानी कि 100% कंपलसरी करना है। और वही दूसरी तरफ जो इन कंपनियों के नाम बताए हैं इनके ग्रोथ रेट यार आसमान छूने लगते हैं। जैसे यार मोदी कैबिनेट अनाउंस करती है कि E20 को कंपलसरी करेंगे तो इन कंपनीज के शेयर 50 रुपए से सीधा यार 600 के पार चला जाता है। तो इसे ही कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक और अंदर की फ्रॉडबाजी। जो पॉलिसीज ऐसी बनाओ कि देश का हर बंदा तुम्हारे सामान खरीदने पर मजबूर हो जाए। नितिन गडकरी जी ने यार ऐसा पॉलिसी बनाया है इथेनॉल का और कंपलसरी कर दिया है कि यार सारे इथेनॉल इनके बेटे के कंपनी से रिलीज होगा और इनके बेटे का मुनाफा होगा। और डिमांड इतनी बढ़ा तो कुछ सप्लाई करने वाले जो पहले से ही अपने ही घर के लोग जाल बिछाकर बैठे हैं कि उनकी तिजोरियां रातों रात अरबों रुपए डॉलर से भर जाए। भाई धंधा अपना चमकाओ, प्रॉफिट सीधे अपने घर के अकाउंट में डालो और एक्सपेरिमेंट इस देश के गरीब और मिडिल क्लास की गाड़ियों पे करो। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग की गाड़ी का इंजन का यार क्या बाबासीर बनेगा, इनको बस पैसा कमाने से मतलब है। और ये तो वही बात हो गई कि पहले खुद ही समोसे का दुकान खोलो और फिर मोहल्ले में दादागिरी से कानून बना दो कि समोसे तो इसी दुकान से खरीदना पड़ेगा, चाहे इस समोसे में आलू हो चाहे ना हो। आपको इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों इन्होंने पूरे देश की जनता की गाड़ियों को, उनकी जेब को और उनके गाड़ी के इंजन को दांव पर लगा दिया गया है, जिसका प्रॉफिट घूम फिर के इनके बेटे के जेब में ही आएगा। और इन सब के बीच वो बड़े बड़े सरकारी बाबू नीति आयोग और मंत्रालय में बैठे हुए वो IAS ऑफिसर्स जो एसी कमरों में बैठकर ये घटिया पॉलिसीज बनाते हैं और उसे ड्राफ्ट करते हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए। क्योंकि आप लोग को गवर्नमेंट कार दे रहा है, क्योंकि आप लोग को गवर्नमेंट ड्राइवर दे रहा है, आप लोग को गवर्नमेंट पेट्रोल दे रहा है। घंटा आप लोग को फर्क पड़ेगा कि यार मिडिल क्लास आदमी तेल कहां से भरवाएगा, मिडिल क्लास आदमी गाड़ी कहां से खरीदेगा और मिडिल क्लास आदमी के गाड़ी का इंजन खराब होगा तो वो रोज के रोज मैकेनिक के चक्कर ही लगाता फिर जाएगा। जिन दिन IAS ऑफिसर के घरों में छापा पड़ता है उनके घर से करोड़ों का ब्लैक मनी निकलता है, गद्दों के नीचे से, सोफे के नीचे से, अंडरग्राउंड टनल से यार काला धन निकलता है। उनको क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है। इन बड़े बड़े सरकारी बाबू, नीति आयोग में बैठे लोग और IAS ऑफिसर जिनके पास इतनी काली कमाई पड़ी है कि अगर उनकी जो सरकार से प्रोवाइड की गई हो गाड़ी या उनके पर्सनल कार का इंजन फ्यूज हो जाए तो तुरंत शोरूम में जाकर कैश रुपीस देकर एक नई गाड़ी खरीद लेंगे। लेकिन उस गरीब और मिडिल क्लास बंदे का क्या, जो अपने पूरी जीवन भर की कमाई एक छोटी सी कार या बाइक खरीदने में लगा देता है और जिसकी आधी जिंदगी उस गाड़ी की EMI चुकाने में लगती है। और अगर उसके गाड़ी का इंजन इस इथेनॉल के चक्कर में कबाड़ बन गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और उसका हर्जाना क्या ये नीति आयोग में बैठे लोग IAS ऑफिसर्स भरेंगे। पॉलिसीज तो ये लोग बहुत दूर दूर की बनाते हैं
लेकिन उस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में मिडिल क्लास की कमर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इन साहब लोगों की गाड़ियां, इन मिनिस्टर्स की गाड़ियां तो सरकारी तेल पर चलती, सरकारी ड्राइवर्स मिलते हैं, और अगर इनकी गाड़ी खराब हो गई तो मेंटेनेंस का फंड यार सरकार ही देती है। तो इन्हें क्या पता कि जब एक आम आदमी की गाड़ी का इंजन खराब होता है तो उसके घर के पूरे महीने का बजट हिल जाता है। अगर एक सर्विस सेंटर पर एक महीने तक अगर कोई गाड़ी खड़ी रहती है ना, तो यार उस गाड़ी में लगभग खर्चा 40,000 50,000 रुपए का आ जाता है। ईएमआई से ज्यादा खर्च आ जाता है। और इन बेशर्मों को थोड़ा भी शर्म नहीं लगता कि मिडिल क्लास आदमी कहां से इथेनॉल के लिए नई कार खरीद पाएगा। एक कार का ईएमआई यार चुका नहीं पा रहा है, दूसरे कार खरीदने की औकात किसी की नहीं हो पाती है। ये अपने बेटे को अंबानी बनाने के लिए E100 का लॉलीपॉप यार पूरे भारत को थोप रहे हैं, और ये हम लोग को ऐसा चूना लगा रहे हैं कि आम आदमी गाड़ी चढ़ना ही छोड़ दे और हम लोग पैदल यात्रा पे जाएं। इसलिए आज देश की जनता का सब्र अब पूरी तरीके से टूट चुका है, और लोग सीधे कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी बहुत हुआ आपका 15 रुपए का लॉलीपॉप, और अब इस्तीफा संभालो और जाके आराम से घर बैठो। ये पब्लिक को चूना लगाने के लिए इथेनॉल पे फोकस कर रहे हैं। अरे उतना ही फोकस नीट पे कर दो, उतना ही फोकस डेवलपमेंट पे कर दो, उतना ही फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर दो, तो हमारे देश के हर लोगों के पास 4 व्हीलर गाड़ियां होंगी। लेकिन नहीं, इनको हमारे देश की जनता से क्या घंटा फर्क पड़ना है, इनको अपने बेटे से फर्क पड़ना है कि इनके बेटे अंबानी बने, चाहे पूरी देश की जनता कंगाल काहे न हो जाए। और मोदी कैबिनेट को कहना चाहता हूं कि नितिन गडकरी का ये फैसला तुरंत वापस ले ले, नहीं तो एग्रीमेंट पर लिख कर ले लो। साल 2029 का जब चुनाव आएगा ना, तब इस सरकार का हारने का सबसे बड़ा मेन कारण ये इथेनॉल और महंगाई होने वाली है। आज तक मैंने कभी यार बीजेपी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी को समर्थन नहीं किया है, लेकिन जब से ये नितिन गडकरी का वहियात फैसला आया है ना, तब से मैं भी यार बीजेपी के एंटी में खड़ा हो गया हूं। और जब पब्लिक 2029 में ईवीएम का बटन दबाने जाएगी तो उसे अपनी वो गाड़ी का खराब हुआ इंजन याद आएगा, और महंगाई याद आएगी, और एक एक रुपए याद आएगा जो उसने यार मैकेनिक को दिया है। लेकिन इन नेताओं को यार जनता से क्या परवाह, इनका ध्यान तो कहीं और ही अलग ही लगा हुआ है। देश में जनता गाड़ियों का खराब होने का रोना रो रही है, और यहाँ पर्दे के पीछे विधायकों और सांसद को खरीद फिरोख यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग का मार्केट चालू है। दूसरी पार्टी के विधायकों और सांसद को तोड़ने के लिए करोड़ों अरबों रुपए यार पानी की तरह बहा दिया जाता है। जैसे कि आपने देख लिया टीएमसी में 20 सांसदों को तोड़ दिया बीजेपी वालों ने, उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को यार 6 सांसदों को तोड़ दिया, टीएमसी में 60 एमएलए को तोड़ रही है। और लेकिन आम आदमी की गाड़ियों के नुकसान के लिए इनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आम आदमी जो एक एक रुपए जोड़कर इस देश में टैक्स भरता है, टैक्स ये लोग यूएसए की तरह लेते हैं, इंग्लैंड की तरह लेते हैं, फ्रांस की तरह लेते हैं, लेकिन ये लोग यार फैसिलिटी भाई सोमालिया की तरह देते हैं, पाकिस्तान की तरह देते हैं। और तो और वो टैक्स का पैसा इन नेताओं की ऐशो आराम में, ब्यूरोक्रेट्स में, और अपने बेटों के बिजनेस अंपायर को खड़ा करने में और चुनाव में अंधा पैसा खर्च करने में खत्म कर देते हैं। मैं मोदी सरकार से गुजारिश करता हूं कि अगर ये फालतू का डिसीजन जो इथेनॉल के ऊपर हो रहा है ना, अगर ये बंद नहीं हुआ तो 2029 में जो जनता का हंटर चलेगा ना, उसकी आवाज पूरी दुनिया भर में गूंजेगी। तो मेरे भाई आज का पूरा कच्चा चिट्ठा यही था कि अगर तुम्हें भी लगता है कि मिडिल क्लास को बकरा बनाना बंद होना चाहिए, और इस पूरे मिडिल क्लास को बकरा बनाना बंद होना चाहिए, और इस पूरे सिस्टम की अक्ल ठिकाने से और इस पूरे सिस्टम का अक्ल ठिकाने आनी चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो। और इस पूरे सिस्टम का अक्ल ठिकाना आना चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये सीधा उन बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर के कान के पर्दे फाड़ दे। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।